हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन आपके अपनी क्लास डीएमसी में। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था और ये चेक किया था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या नहीं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ओके, देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। हमको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इससे पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुके हैं कि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म वहां पर होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 2x 2 3 जा 6, ये हो गया। नाउ वी कैन बी मोर सिंप्लीफाई x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस सब का मल्टीप्लाई 2x और हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 2x माइनस 6 को इधर ले आए प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब x स्क्वायर ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस 6 इट विल बिकम प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, यहां पर हम चेक करते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म है तो हम लोग इसको कह सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें भी वही चीज हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म है या नहीं। तो देखिए ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये हो गया। अब इन दोनों को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6 प्लस 2x को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 2x विच विल बी इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है तो हम इसको कह सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में ये कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 2 x+1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x+3। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाई x+1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x+1, ये आ गया। राइट हैंड साइड में x से इस पूरे ब्रैकेट में x+3 माइनस 1 x+3, ये हो गया। अब x से इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 1 x माइनस 2 से इसमें माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, x से इन दोनों में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 3 प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 हो गया। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, एक टर्म प्लस का है एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 2x में से x गया, x
साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो ये हो गया -x -2, ये आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x प्लस 2x, साइन प्लस का लगेगा, एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, -3, ये आ गया। अब हम इन सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 पहले से है, इसको इधर ले गए -x स्क्वायर, इसको इधर ले गए प्लस x, इसको इधर ले गए +2, इधर बचा 0। हम पहले भी बता चुके हैं कि आप 0 इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे 2x प्लस x, 3x -3 प्लस 2, ये माइनस का ये प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, साइन माइनस का बड़े नंबर का, ये हो गया 0। ये इक्वेशन हमारी फाइनली सॉल्व हो गई। अब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो है नहीं, तो हम लोग कह देंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म यहां पर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x + 5। अब देखिए इस x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 2x + 1, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -3 2x + 1, और ये तो एज इट इज x से इसमें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, x से 5 में दोनों प्लस के तो 5x। नाउ x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x, ये हो गया। अब इससे इसमें माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, x स्क्वायर प्लस 5x, ये आ गया। ओके, अब 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये प्लस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 6 - 1 5x, साइन बड़े वाले नंबर का -3, इस दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट लाएंगे, ये प्लस इधर आके -x स्क्वायर, ये प्लस इधर आके -5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो बचेगा x स्क्वायर -5x -10x एंड -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर देखिए x स्क्वायर की टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, और हमने चेक कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इनको भी हमें वही चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए मूव करते हैं। ये दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी दिस इज इक्वेशन 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। तो पहले इस x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 2x x - 3 -1 से इसमें -1 x - 3, ये हो गया। अब इधर भी इस x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, x - 1 + 5 x - 1, ये हो गया। अब इस 2x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2x इंटू x, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 6x, ये हो गया। -1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, -1 इंटू x -x माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया। नाउ इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 1x, 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं +5 से इसमें +5x प्लस माइनस माइनस
5, ये हो गया। नाउ इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस माइनस दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 6 and 1 7x, साइन माइनस है तो माइनस, प्लस 3, ये हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, माइनस प्लस नंबर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, 5 में से 1 गया 4x, साइन बड़े वाले नंबर का प्लस, ये हो गया -5। अब हम इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो आफ्टर शिफ्टिंग 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको इधर ले आए -x स्क्वायर, इसको इधर ले आए -4x, इसको शिफ्ट किया +5, राइट हैंड साइड 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, इट विल बिकम x स्क्वायर, -7x -5 दोनों नेगेटिव टर्म्स, तो नंबर विल ऐड 7 + 4 11x, साइन माइनस का +3 + 5, इट विल बिकम 8। ये हमारी इक्वेशन फाइनली सॉल्व होके ये आ गई। अब देखिए x स्क्वायर की टर्म है तो हम इसको कह सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म है, उससे बड़ी पावर की नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी वैसे ही चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर तो देखिए कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम एज इट इज कैरी ओवर कर देंगे और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 4 माइनस 4x। ओके, अब इन तीनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस शिफ्ट हुआ तो प्लस 4x हो गया, राइट हैंड साइड में 0। नाउ ये टर्म कैंसिल हो गई, सिंगल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल। नाउ 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4, अपोजिट साइन नंबर में सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस 1 3, माइनस का साइन बड़ा है, ये हो गया 0। ये इक्वेशन हमारी फाइनली सॉल्व हो गई। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म तो है नहीं, तो हम लोग लिख देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्स स्क्वायर टर्म। क्लियर हो गया होगा आपको सबको? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब हमारा होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब a क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। ये हमारे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, a की वैल्यू x का क्यूब प्लस b की वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हो गया। राइट हैंड साइड में सिंपली हम इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x से इसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 2x इंटू एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम 2x क्यूब। इससे इसमें प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 2x हो गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, x क्यूब तो एज इट इज प्लस 2 का क्यूब 8, 3 2 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस 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 6 2
12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो गया। अब इन सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये राइट हैंड साइड में 2x क्यूब माइनस 2x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट किया, प्लस इधर जाके माइनस, प्लस 8 इधर जाके माइनस 8, इसको शिफ्ट किया माइनस 6x स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया माइनस 12x। अब 0 इधर बचा, आप इधर की बजाय इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये हो गया। अब देखिए 2x क्यूब में से x क्यूब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचेगा x क्यूब, उसके बाद ये वाली टर्म माइनस 6x स्क्वायर, नाउ माइनस 2x माइनस 14x दोनों नेगेटिव, तो नंबर विल ऐड 2 प्लस 12 14x, साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, और ये टर्म बचा माइनस 8। ये हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व होके ये आ गई, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर की टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे बड़ी टर्म एक्स क्यूब भी है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म भी है, तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहां पर एक्स क्यूब की टर्म थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं थी, यहां पर भी है तो सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हो सकता है ना हो, लेकिन हमने आपको बताया है कि ये इक्वेशन दिए, इसको हम लोग मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी तब हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। शुरुआत में देख के हम नहीं बता सकते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में x माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसमें a माइनस b का होल क्यूब लगेगा। जैसे हमने यहाँ a प्लस b का होल क्यूब लगाया था, सेम वैल्यू, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे? यही फॉर्मूला होता है सेम, बस सब जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैसे? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। देखिए फॉर्मूला सेम है, बस सब जगह नेगेटिव आ गया है। ओके, तो यहां पे सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस 2, ये हो गया। नाउ ये तो एज इट इज लिख देंगे हम, और राइट हैंड साइड में ये हो गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसको मल्टीप्लाई माइनस 6x, इट विल बिकम x माइनस 2। नाउ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व, x क्यूब माइनस 8, इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को हम इधर ले आएंगे, तो इधर तो ऑलरेडी ये लिखी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनको इधर लाते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस इधर आके प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस इधर माइनस 12x, राइट हैंड साइड 0। अब देखिए प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब की टर्म गायब हो गई ना। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस ये माइनस, 6 माइनस 4 2 साइन प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, दोनों नेगेटिव ऐड हो गया, इसके आगे 1, 12 प्लस 1 13x माइनस प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9, ये हो गई फाइनली। देखिए एक्स क्यूब की टर्म यहां पर नहीं बची और मैक्सिमम एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो हम इसको कह सकते हैं
यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो हम तब बताएंगे जब हम इसको पूरा फाइनली सॉल्व कर देंगे। यहां पर देखकर हम नहीं बता सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गई वर्ड प्रॉब्लम। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है ऐसा, ठीक है, और ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है, और इसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कि इस प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ठीक है, हमें ब्रेड्थ तो मालूम नहीं है तो हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं, तब हम इक्वेशन बना पाएंगे। कैसे, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, ये हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो ब्रेड्थ हमने मानी x, इसका ट्वाइस क्या हो गया 2x, डबल यही हो गया ना ट्वाइस। अब इससे 1 ज्यादा है प्लस 1, ये हमारी हो गई लेंथ, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 528। अब लेंथ हमने यहां पे क्या एज्यूम की है 2x प्लस 1, इस लेंथ की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देंगे 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमने क्या मानी है x, विच इज इक्वल टू 528, ये आ गया। अब इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस x इज इक्वल टू 528, ये हो गई। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन में ये भी कहा गया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो वो तो अभी हमने सिखाया नहीं है, तो इसको सॉल्व हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन करेंगे तब करेंगे। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी को, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से आता होगा। इंटीजर्स होते हैं ऐसी टर्म जो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, मींस माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। 0 के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ऑल नंबर्स इंटीजर्स। ओके, उसके बाद कहा गया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक राइट हैंड साइड। अब बारी आती है कंसेक्यूटिव कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आने वाले नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 4 10 11 23 24, कोई भी नंबर जो लगातार आते हैं। ठीक है,
तो यहां पे कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया x, देन सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? अभी हमने एग्जाम्पल बताया 3, 4, 10, 11, यानी कि 1 ज्यादा होता है, तो इस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन में कहा गया द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि पहला नंबर x, दूसरा नंबर इंटीजर जो है x+1, इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 306, दिस इज इक्वल्स टू 306। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x² प्लस x इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 306। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी कहा गया है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो वो जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे तब हम इसको फिर से बता देंगे। ओके, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, कोई बच्चा है रोहन, उसकी माँ की एज 26 ईयर ज्यादा है रोहन से। तो ये होता क्या है, कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी होती है उनको मैक्सिमम हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं या अपने से रिलेटेड, तो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। क्या कहा गया है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज उससे 26 ईयर ज्यादा है। अब आप अपने ऊपर ले सकते हो, जाहिर सी बात है आप सभी की मदर की एज आपसे ज्यादा होगी। अब आपकी कोई एज है उससे 26 ईयर्स ज्यादा है, तो 26 ईयर्स उसमें ऐड कर दो, मदर की एज पता चल जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब यहां पे लेकिन हमें रोहन की एज मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने एज्यूम कर ली कि जो रोहन की एज है वो x ईयर्स है। देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, तो रोहन की एज में 26 ऐड कर दो, ये उसकी मदर की एज हो गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद, तो जाहिर सी बात है आज से 3 साल के बाद रोहन की एज भी 3 इयर्स बढ़ जाएगी, उनकी मम्मी की एज भी 3 इयर्स बढ़ जाएगी। तो पहले लोग वो निकालते हैं, कैसे, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज विल बी, अभी x है, अब हो जाएगी x प्लस 3 इयर्स। ये रोहन की एज 3 साल बढ़ गई। उसके बाद रोहन्स की मदर्स की एज, रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, अभी रोहन की मदर की एज है x प्लस 26, वो भी 3 साल बढ़ जाएगी, वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो उसमें 3 हम ऐड कर देते हैं, इट विल बिकम x 26 प्लस 3 29, ये हो गई।
अब क्वेश्चन में कहा है कि देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ ये हो गई, वो प्रोडक्ट है 360, यानी कि रोहन की एज और रोहन की मदर की एज दोनों का प्रोडक्ट 360 है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मींस ये रोहन की एज मल्टीप्लाई रोहन की मदर की एज इज इक्वल टू 360, ये हो गई। अब x से पहले इसमें मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 29, 3 से इसमें मल्टीप्लाई प्लस 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ये हो गया। अब x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 से इन दोनों में 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 से 29 में मल्टीप्लाई 87 होगा। कैसे? 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 360, ये हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगा 32x प्लस 87 और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, अब ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 273। कैसे? 10 माइनस 7 3, कैरी किया था 5 बचा 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 15 माइनस 8 7, यहां बचा 2, ये वैल्यू बड़ी है तो साइन नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन बन गई। यहां पर x लिखना भूल गए हैं, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? आई थिंक सबको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने से सॉल्व करना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। कोई ट्रेन है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, और 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही। तो ये इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है हम जो बताएं, आपके स्कूल में टीचर किसी और तरीके से बताएं, कोई और टीचर आपको किसी और तरीके से बताए, तो सब सही होते हैं। ठीक है, हम आपको कोशिश करते हैं इजीएस्ट मेथड से समझाने की। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। राइट, जो ट्रेन है उसकी कुछ स्पीड है यूनिफॉर्म, जो कि यहां पर दी नहीं है। ओके, तो हम पहले स्पीड को एज्यूम करते हैं। कैसे? देखिए, let speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान ली कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से। तो उसको डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर। तो देखिए, स्पीड हमको पता चल गई x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो हमको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो यहां पे टाइम जो हम लोग निकालेंगे, टाइम हो गया, डिस्टेंस है 480 अपॉन x, ये हो गया हमारा पहली कंडीशन हम लोग मान लेते हैं, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो भी है
उससे 1 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, मतलब कम हो जाए। तो अब स्पीड कितनी हो गई? नाउ स्पीड हो गई हमारी, पहले हमने x एज्यूम की थी, अब 1 कम हो गई, ये हो गई स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस तो हमारी वही है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ये भी टाइम की वैल्यू है, ये भी टाइम की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो पहला टाइम हमारा था ये 480 अपॉन एक्स, दूसरा टाइम था ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को, कैसे? ध्यान से समझिएगा। पहले में टाइम ये लगा था जब नॉर्मल स्पीड थे, बाद में स्पीड कम हो गई तो टाइम ये लगा 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। अब अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं तो 3 हम इधर करें, क्या करें? ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसकी इजी ट्रिक पहले एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन दिल्ली से लखनऊ जा रही है, तो मान लेते हैं 480 किलोमीटर है, उसकी कुछ स्पीड थी, कुछ टाइम लगा होगा। अब उसकी स्पीड कम हो गई, जब वापस लखनऊ से दिल्ली जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो गई। जब ट्रेन की स्पीड कम हो गई है तो जाहिर सी बात है आते टाइम जितना टाइम लगा था उससे 3 घंटे ज्यादा लेगी वो। अगर आते टाइम उसको 10 आवर्स लग रहे थे तो जाते टाइम 13 आवर्स लग रहे थे, राइट? आते टाइम उसको 10 आवर्स लगे, इसमें 3 आवर्स ज्यादा लगा, यानी कि 13 आवर्स लगा। तो 3 इधर ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ गया तो ये दोनों इक्वेशन को समझ में आ गई होगी, ये और ये। अब 3 को क्या करना है, तो बिना सोचे समझे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इधर माइनस है तो इधर +3 कर दो हमेशा, अगर इधर प्लस है तो इधर -3 कर दो, बिना कॉन्सेप्ट को सोचे समझे। दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक कि अगर नीचे इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, और इधर अगर माइनस है तो इधर प्लस है, वाइस वर्सा, अगर इधर है तो इधर कर देंगे। मतलब इसके अपोजिट साइड से इधर हम लोग जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की ट्रिक भी सबकी अलग अलग हो सकती है। इजी मेथड, इसको पहले इधर ले चलते हैं। 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस इसको इधर ले गए 480 अपॉन एक्स, ये हो गया। अब इसको एलसीएम लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो बिना इसके, कोई जरूरी नहीं आप ये लिखो। ये हमने उनके लिए जो लोग नहीं समझ पाते हैं और एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं x माइनस 8 और x, ये हो गया। अब x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x से इसमें मल्टीप्लाई 480x माइनस 480, इससे इसको डिवाइड किया, x कैंसिल, ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 8, ये हो गया। अब देखिए इधर तो 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 480 x, इससे इसमें माइनस प्लस माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, ये हो गया। ओके, नीचे x से इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया। तो ये कैंसिल हो गया इससे, यहां बचा 3 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हो, कोई मनाही नहीं, हमने नहीं किया। क्यों? 3 से पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, ये हो गया 160, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, यहां पे आ जाए 160।
अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं, इट विल रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो दैट 16 इज द 128, यहां पे लिखेंगे 128 और ये 0, ये आ गया। अब इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x minus 1280 is equal to 0, which is our required equation। ओके, इसको सॉल्व करना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अभी से इसको सीरियसली रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया अच्छे से, तो आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, जिससे वो भी वीडियो देख सके और उनके लिए भी ये फ्रूटफुल हो, और सभी बच्चे बोर्ड में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो इसको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।